नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आयत है आज पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा, आयत नंबर है हमारी 148 से। इन आयत में आप जो मेन पॉइंट है उसका ये है कि हर एक इंसान की जिंदगी का एक मकसद होता है, सेंटर ऑफ लाइफ होता है, उसके गिर्द ही उसकी सारी जिंदगी जो है वो घूमती है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें इन आयत में पहली आयत में हमें बता दिया कि तुम सबकी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। फिर अगली आयत में जो है हमें बताया गया कि जहाँ कहीं भी हो, जहाँ भी निकलो, नमाज का वक्त आए तो नमाज की तरफ जो है खाना काबा की तरफ, मस्जिदुल हराम की तरफ रुख करके जो है वो नमाज पढ़ो। ठीक है, तो एक डिसिप्लिन में लाने के लिए मुसलमानों को पाबंद कर दिया गया कि जहाँ कहीं भी तुम हो और अपना रुख जो है वो नमाज के वक्त मस्जिदुल हराम की तरफ कर लो। फर्ज नमाज के लिए किबला की तरफ रुख होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद लाजमी है, यानी इसके बगैर नमाज नहीं है। फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज मनसबी बताए गए कि आपने किस तरह तबलीग की। आपने कुरान के जरिए तिलावत कुरान है, फिर तज़किया है, फिर किताब की तालीम है और फिर हिकमत की तालीम है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानो तआला ने बता दिया कि मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो है मुश्किलात से निकलने का नुस्खा अल्लाह सुब्हानो तआला ने कामयाबी की कुंजी हमें बताई है, वो भी हम इन आयत में देखेंगे। फिर ये है कि शहीद का एक ऑनर दिया अल्लाह सुब्हानो तआला ने कि उसको तो मुर्दा कहने से ही मना कर दिया। फिर मसाइब खमसा की बात है कि इंसान की जिंदगी में जिन चीजों से अल्लाह सुब्हानो तआला आजमाते हैं उनका जिक्र है। और फिर ये कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने बता दिया कि जब तुम पर मुसीबत आए तो फिर तुमने क्या करना है। ठीक है जनाब, तो हम आयत को देखते हैं। वा और लिकुल्लिन, हर एक के लिए, ली जब लाम जो है जेर के साथ आता है इसका मतलब होता है के लिए, कुल्ली हर एक, ली के लिए, लिकुल्ली हर एक के लिए, विजहतुन एक सिमत है, वो जिमहा वज कहते हैं चेहरे को, हर एक का हर एक की एक सिमत है, हुआ वो क्या है कि मुवल्लीहा रुख करने वाला है उसकी तरफ, मुंह मोड़ने वाला है उसकी तरफ। यानी हर एक का जिंदगी के एक सिमत है, एक सेंटर ऑफ लाइफ है। तो तुमने क्या करना है, फस्तबिकुल खैरात, फस्तबिकु बस तुम सबकत ले जाओ। फस्तबिकुल खैरात, बस तुम सब सबकत करो, खैरात भलाई की तरफ, नेकियों की तरफ। तो हमारी जिंदगियों का सेंटर ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? आज का कीवर्ड हमारा है फस्तबिकुल खैरात, नेकियों की तरफ। अल्लाह कहते हैं दौड़ लगा दो। आज का नया लफ्ज जो कि हम याद करेंगे, ऐनमा, ऐनमा जहां कहीं भी, ऐनमा जहां कहीं भी, तकूनो तुम सब होगे, यति ले आएगा, बिकुमुल्लाहु तुम सबको अल्लाह, जमीन सबके सबको इकट्ठे। इन्नल्लाह, बहुत दफा ये वर्ड्स आप पढ़ चुके हैं, आपको ये याद हो चुका होगा, नून तशदीद के साथ है, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, अला कुल्ली शैइन, आला ऊपर पर, कुल्ली हर शैइन चीज के, कबीर कादिर है। वमिन हैसु और जहां से, खरजता आप निकलो, फवल्ली पस मुंह फेर लो, मुंह मोड़ लो, वजह का अपना रुख, शतवल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। यानी जब भी आप निकलो, कहीं भी घर से बाहर निकलते हो, शहर से बाहर निकलते हो, नमाज का वक्त होता है, रुख किस तरफ करना है? किबला की तरफ।
وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یعنی قبلہ للحق یقیناً حق ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ و اور ما نہیں یہاں پہ ما کا مطلب جو نہیں آئے گا یہاں پر آئے گا نہیں اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو تا زبر کے ساتھ تم عین میم لام عمل اور تعملون جمع کا صیغہ آ گیا تم سب کرتے ہو عمل کرتے ہو آپ دیکھیے آیت دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے ومن حیث اور جہاں سے بھی خرجتا آپ نکلیں فولی پس منہ پھیر لیں وجہ کا اپنا چہرہ شطر طرف مسجد الحرام مسجد حرام کے وحیث اور جہاں کہیں بھی کنتم ہو تم فولو تو تم سب موڑ لو وجوہکم اپنا رخ اسی کی طرف شطرہ اسی کی طرف اللہ اس لیے کہ نہ یکونا ہو للناس لوگوں کے پاس علیکم تمہارے خلاف یا تمہارے اوپر حجتن کوئی حجت الا الذین سوائے ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اللہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا لام کے اوپر تشدید ہے زبر کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سوائے مگر ٹھیک ہے الہ جس کے اوپر کھڑی زبر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرف ٹھیک ہے منہم ان میں سے فلا تو نہ تخشوہم تم ڈرو ان سے یعنی لوگوں سے نہ ڈرو وخشونی اور ڈرو مجھ سے تم سب مجھ سے ڈرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے جب بھی تم بس شہر سے باہر نکلتے ہو گھر سے باہر نکلتے ہو نماز کا وقت آ جاتا ہے تو لوگوں سے کی پرواہ چھوڑ دو کہ لوگ کیا کہیں گے جس جگہ ہو وہاں نماز پڑھو اور اس کے لیے کون سی چیز ہمیں اس چیز پر لے کر آئے گی جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا ولی اتما اور تاکہ میں پورا کر دوں اب یہاں پہ قبلے کی تبدیلی کا مقصد آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے کہ نعمت کا اتمام کرنا یعنی نعمت کو مکمل کرنا اللہ کہتے ہیں ولی اتما تاکہ میں پورا کر دوں نعمتی اپنی نعمت یا اپنا انعام علیکم تم پر ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون تم سب ہدایت پا جاؤ کما جیسا کہ اب یہ ورڈ آپ نے یاد کرنا ہے نیا لفظ آیا ہے کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولن ایک رسول منکم تم میں سے اب یہ وہ آیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی بتائے جا رہے ہیں اللہ کہتے ہیں تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا کیا کرتے ہیں وہ یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیتیں نمبر 1 کیا تلاوت قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن سنایا آپ جہاں جاتے تھے جس گھر میں جس جگہ جس مجمع میں جو تبلیغ آپ نے کی آپ نے قرآن سنایا قرآن کے ذریعے آپ نے تبلیغ کی وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ تزکیہ کرتا ہے تمہارا پاک کرتا ہے تمہیں تزکیہ برائیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو اپنانا اندر سے صاف کرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام کیا تھا کہ آپ نے لوگوں کی تربیت کی لوگوں کی تزکیہ کیا ان کو ان کی برائیاں بتائیں اور ان کو بتایا کہ کس طرح وہ اپنی برائیوں کو نکالیں اور اس کی جگہ ایک اچھی عادت کو جو ہے وہ لے آئیں وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں الکتاب کتاب کی والحکمت اور حکمت کی تو کتاب اور حکمت یعنی حدیث کی تعلیم دی وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتا ہے تمہیں ما لم وہ جو نہیں تکون تھے تم تعلمون تم سب جانتے فَاسْكُرُونِي بس مجھے یاد کرو میرا ذکر کرو بہت پیاری جو ہے یہ آیت اللہ کہتے ہیں بس تم میرا ذکر کرو
अस्कुर को मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे के साथ होते हैं जब बंदा जिक्र कर रहा होता है, उसके होंठ हिल रहे होते हैं और अल्लाह कह रहे हैं कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जैसा जिक्र हम करेंगे वैसा ही जिक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा करेंगे। कहाँ करेंगे? फरिश्तों के सामने। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मेरा मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। वशकुरूली, और तुम सब मेरा शुक्र अदा करो। शुक्र क्या है कि नेमतों का इतराफ कि अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दे रखी हैं, और फिर उसको उसकी सही जगह पर इस्तेमाल भी करना, ये शुक्र है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मेरा जिक्र करो और मेरा शुक्र अदा करो। वला, और ना तकफुरुन, तो मेरी नाशुक्री ना करो। यहाँ पे जो कुफर है काफारा, इसका जो मायनी है वो यहाँ पे नाशुक्री है कि अल्लाह कह रहे हैं तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो ईमान लाए हो। देखिए हम सबसे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुखातिब है, सदा है हम सब के लिए। ईमान वालों से कह रहे हैं इस्ताईनो, तुम सब मदद हासिल करो, मदद मांगो, बिस्सब्री, सब्र से, वन स्वलाती, और नमाज से। तो आप देखिए कि मुश्किलात से निकलने का नुस्खा, कामयाबी का नुस्खा क्या है कि वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला मास्साबिरीन, साथ है सब्र करने वालों के। अब आगे शहीद का जो है रुतबा अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं, वला, और ना तक़ूलू, तुम सब कहो, लिमन, उनको जो, लिमन, उनको जो, युक़तल, कत्ल किए जाएं, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, अमवात, मुर्दा, यानी जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि अहयाउन, वो जिंदा है। वलाकिन, और लेकिन, ला, नहीं, तशउरुन, तुम शऊर रखते, यानी उनकी जिंदगी किस तरह की तुम उसके शऊर नहीं रखते। वलनबलुवन्नकुम, और अलबत्ता हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें। वा, और ला, अलबत्ता, नबलु, आजमाएंगे, नकुम, हम, कुम, तुम्हें, विषय, कुछ, साथ, मिनल खौफी, खौफ से। हमारे मसाइब खमसा जिनसे हम पर मुसीबतें आती हैं वो यही चीज है ना, हम हर वक्त खौफ में मुब्तला रहते हैं। किसी भी चीज का खौफ, किसी चीज के छिन जाने का खौफ, किसी चीज के चले जाने का खौफ, मुस्तकबिल का खौफ, वलजूई, भूख से, वनक्सिन मिनल अमवाल, मालों की कमी से, नक्स, कमी करके, मिनल अमवाली, मालों में से नुकसान हो गया, पैसों का नुकसान हो गया, कुछ चोरी हो गई उससे, वल अनफुसी, माल और जानों की कमी से, कोई फोत हो गया, रिश्तों की कमी हो गई, व थमरात, और फलों में से, फलों की कमी में से। मेहनत की और बहुत की, लेकिन क्या हुआ कि जनाब उसका फल नहीं मिला। यही सारे हमारे आजमाइशें हैं। इसके अलावा भी वो बशीर, और अल्लाह कहते हैं खुशखबरी दे दो, सॉबिरीन, सब्र करने वालों को। अल्लाह, ईमान वालों से मुखातिब, ये वो लोग हैं, इदा जब अस्वाबतहुम, अल्लाज़ीना, वो लोग, इदा जब अस्वाबतहुम, पहुंचती है उन्हें, मुसीबत, कोई मुसीबत, क़ालू, वो कहते हैं, इन्ना, बेशक हम, लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, वा, और इन्ना, बेशक हम, इलैही, उसी की तरफ, राजिऊन, सब लौटने वाले हैं। मुसीबत आने पर क्या कहते हैं ये लोग कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इसको ज्यादातर मरने वालों पर पढ़ते हैं, तो अल्लाह हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी मुसीबत पहुंचती है तो जो सब्र करने वाले लोग हैं ना, तो वो उस पर कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई तकलीफ याद आए, कोई नुकसान याद आए, उस पर ये पढ़ लीजिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह कहते हैं जो लोग ये है ना मुसीबत में जो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उलाइका, यही वो लोग हैं, अलैहिम, उन पर सलावात, इनायात हैं, नवाजिशें हैं, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, व रहमतुन, और रहमत है, व उलाइका, और वही लोग हैं, हुमुल मुहतदून, वही
سب ہدایت یافتہ ہیں. تو آپ دیکھیں مصیبت پر صبر کرنے والوں کے لیے کیا کچھ مل رہا ہے جناب. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازش ہے نمبر 1، پھر ہے اللہ کی رحمت نمبر 2، اور پھر کیا ہے کہ ہدایت مل رہی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو آسانی سے یاد کر لیں گے، اور ہمیں گروپ میں ضرور اس کا جو ہے فیڈ بیک بھی دیجیے گا اور اپنا لیسن ضرور سنائیے گا.